हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करने वाला हूं और आपका जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और काफ़ी इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को मिस मत करना, जरूर वीडियो को देखना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको 7.2 जो पढ़ना होगा क्वेश्चन, उसके पहले आपको कुछ फार्मूला है जिसको देख लेना है और उसी फार्मूला के आधार पर आपको क्वेश्चन बनवाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी पर आधारित आपके प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में। ठीक है, तो याद रखना। तो सबसे पहला आता है, वो आता है कि विभाजन सूत्र। कि विभाजन सूत्र क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। आपके बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन आता है विभाजन सूत्र पर। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो कैसे आप लोग पहचानोगे, कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं ये हो गया आपका मतलब कि आपको दो बिंदु हो गया, ये ए हो गया और ये क्या बी हो गया। ठीक है, और इस बिंदु का आपको नियामक ज्ञात करना है पी बिंदु का। तो ये मान लेते हैं ये 1:2 हो गया, ये 1:2 हो गया और ये x1, ये बिंदु का मान हो गया x1y1 और बी बिंदु का मान हो गया x2y2। ठीक है, अब आपको पी बिंदु का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको m1 का मान 1 हो जाएगा और x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान x2 हो जाएगा प्लस m2 का मान 2 हो जाएगा इंटू x1 का मान x1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस और बटा में क्या लिख देंगे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यही है ए और बी। आपको पी बिंदु का मान निकालना है और आपको मतलब जिस अनुपात में बांटा गया है उस अनुपात का आपको मान दे दिया है 1:2। तो ऐसे ही आप लोग निकालना है। ठीक है, तो इसको हम 1:2 नहीं मानते हैं, इसको m1 कर देते हैं और इसको m2 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, m2 कर देते हैं। जब आपको क्वेश्चन बनेगा वहां पर आपको ये फार्मूला के आधार पर क्वेश्चन दिया होगा। अभी मैं आपको पर्सनली 7.2 का एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे आप समझ जाएंगे। और दोनों क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इसमें बताऊंगा इस वाले वीडियो में, वो आपके बोर्ड में 5 नंबर के आता है और वीवीआई क्वेश्चन है, आपको सर टिक लगा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले विभाजन सूत्र आपको तो मालूम हो गया। अब आपके बोर्ड में 1 नंबर का और 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। ये जो फार्मूला है मध्य बिंदु का, ये आपके बोर्ड में 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूंगा सब क्वेश्चन। ठीक है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। जैसे मान लेते हैं कि ये बिंदु हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये पी हो गया। तो इसका मान हो गया x1 y1 और इसका हो गया x2 y2। ठीक है, और पूछेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x1 जोड़ x2 बाई 2 कॉमा y1 जोड़ y2 बाई 2, तो पी बिंदु का आपका मान निकल जाएगा वहां से। ठीक है, अब आपसे पूछेगा यहाँ पर कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, उसका बिंदु क्या होगा। तो पी बराबर हो जाएगा x1 कॉमा x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये हो गया मध्य बिंदु का, वैसे ही ये भी होगा। ये केंद्र का निर्देशांक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, मतलब कि नोट 4 है। यदि पी बिंदु ए बी को के अनुपात 1 के रूप में 1 के अनुपात में आंतरिक विभाजित करे तो पी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, के इंटू x2 प्लस x1 बाई के प्लस 1 कमा के y2 प्लस y1 बाई के प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के प्लस 1 हो जाएगा। तो आइए आप पर्सनली 7.2 में एंट्री मारते हैं और वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखना कि प्रश्नावली जो है 7.2, इसमें से आपको 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका प्रश्नावली हो जाएगा 7.2। अब मैं आपको 7.2 का जो क्वेश्चन मतलब फर्स्ट है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया था कि उसमें दिया होगा क्वेश्चन में जिस अनुपात में बांटा गया है, तो यहाँ पर 2:3 दिया है और ए बिंदु का और बी बिंदु का निर्देशांक दे दिया है। ठीक है, और आपको पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, विभाजन सूत्र से, और m1 और m2 का भी मान दे दिया। तो सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, क्या देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पर आप
देखिए हमारे कॉपी, इस कॉपी पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन और फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना को मिलाने में रेखाखंड इतना का अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो जाएगा, प्रश्नावली आपका क्या हो जाएगा, प्रश्नावली 7.2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7.2 हो जाएगा। और क्वेश्चन और फर्स्ट है। तो सबसे पहले आपको किसका, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाइएगा तभी आपको एग्जामिनर समझेगा कि ये बच्चा बना पा रहा है। तो ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया और ये पी हो गया, ठीक है। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, ए बिंदु का निर्देशांक दिया है -1,7। तो यहाँ पर -1,7 हो जाएगा। और बी बिंदु का दिया है 4,-3। तो ये हो जाएगा आपका 4,-3, क्या हो जाएगा 4,-3 हो जाएगा। और किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:3। तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और आपको निकालना क्या है, आपको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, पी बिंदु का। तो पी बिंदु का, तो सबसे पहले आपको विभाजन सूत्र बताइए हमको कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो ये 2 है वो m1 का काम करेगा, 2 किसका काम करेगा, m1 का काम करेगा। और 3 m2 का काम करेगा, 3 m2 का काम करेगा। और x1 का -1 काम करेगा, x2 का 4 काम करेगा, y1 का 7 काम करेगा और y2 का -3 काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोग सब, अगर आप लोगों को मतलब बनाने नहीं आएगा तो आप लोग यहाँ पर लिख लेना, m1 बराबर 2, m2 बराबर 3 और x1 बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, x2 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और y2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 बराबर -3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए विभाजन सूत्र से क्या लिखिएगा, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से आप लिखिएगा यहाँ पर, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से लिखिएगा। और विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, P बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, कॉमा क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ तक ले आपको फार्मूला याद हो गया होगा। तो यहाँ तक जब फार्मूला आपको याद हो गया तो अब यहाँ पर हमको बताइए, आप हमको यहाँ पर आप बताइए, ठीक है। अब आप हमको यहाँ पर बताइए, ये तो फिगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये फिगर क्या कहता है और कैसे मतलब फिगर बनाया गया है। तो आप अब आगे देखिए, तो आगे आपको m1 का मान क्या है, तो m1 का मान यहाँ पर क्या है 2 है। m1 का मान कितना है, यहाँ पर देखिए गौर से, आप यहाँ पर देखिए कि m1 का मान क्या है, m1 का मान 2 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को m1 का मान क्या हो जाएगा, m1 का मान 2 दिया है तो 2 हो जाएगा। और इंटू x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 है तो 4 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर m2 का मान कितना है, m2 का मान 3 है और इंटू x1 का मान कितना है -1 है, ठीक है। और नीचे m1 का मान कितना है 2 और प्लस m3 का मान m2 का मान कितना है 3, ठीक है। और ये कॉमा हो जाएगा, m1 का मान 2 है इंटू y2 का मान कितना, y2 का मान -3 है और ये प्लस हो जाएगा। m2 का मान कितना, m2 का मान आपका 3 है और इंटू y1 का मान कितना, y1 का मान 7 है और नीचे हो जाएगा आपका 2 + 3, क्या हो जाएगा 2 + 3। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब आगे देखिए, अब 2 × 4 यानी कि 8, 3 × -1 तो -3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 2 3 5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा और प्लस 7 3 का 21 हो जाएगा, 21/5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 में से 3 गया 5, 5/5 हो जाएगा, ठीक है। कमा ये -6 और प्लस 21 तो क्या बचेगा 15, 15/5। तो ये 5 3 15 कट जाएगा और ये 5 एकम 5 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका बिंदु क्या हो जाएगा, आपका बिंदु हो जाएगा 1,3, क्या हो जाएगा, इसलिए पी बिंदु का निशान क्या हो जाएगा 1,3। ये तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो गया। पी बिंदु का निशान क्या आ गया है यहाँ पर आपको 1, आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 1,3 आ गया। पी बिंदु का 1,3 आ गया। आप यहाँ पर देख लेना कि क्या क्या बिंदु दिया है। m1 का मान 2 दिया है, m2 का मान कितने 3 दिया है
अब यहाँ पर x1 का मान -1 दिया है, x2 का 4 दिया है, y1 का 7 दिया है, y2 का -3 दिया है। आप अब विभाजन सूत्र लगाइएगा और विभाजन सूत्र पर आप जितना मान दिया है, जो मान दिया है उसका मान रखकर आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 5 नंबर का एक या 2 बार क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हेरा फेरी करके आता है। ठीक है, 5-5 नंबर के क्वेश्चन ये आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले यानी कि 3 भाग में आपको बांटना है, लेकिन यहाँ पर तो 2 बिंदु दिया है तो 2 बिंदु आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समत्रिभाजित करता है तो इसका मतलब क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर फिगर समझिएगा। क्या समझिएगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा और फिगर समझिएगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक रेखा हो गया, एक सरल रेखा हो गया। तो ये आपका ए हो गया और बी हो गया। तो सबसे पहले ए बिंदु का निर्देशांक क्या दिया? 4, -1। तो ये 4, -1 लिख लीजिएगा। ठीक है, और बी बिंदु का मान कितना दिया है? बी बिंदु का मान दिया है -2, -3। ठीक है, अब समत्रिभाजित यानी कि 3 भाग। तो मान लेते हैं ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। तो ए पी, पी क्यू और क्यू बी आपका 3 भाग हो गया, 1 2 3। तो 3 भाग हो गया तो समत्रिभाजित हो गया। समत्रिभाजित हो गया तो आपको पी बिंदु और क्यू बिंदु का मान निकालना है। ठीक है, अगर दोस्तों क्यू बिंदु का मान दिया होता तो आप लोग ऐसे निकाल लेते, मध्य बिंदु के निर्देशांक से आप निकाल लेते पी का मान, लेकिन क्यू का भी नहीं दिया है और पी का भी नहीं दिया है तो कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, ये जो पूरा ए पी है यहाँ पर देखिए, चूंकि ए पी बराबर है पी क्यू के और पी क्यू बराबर है क्यू बी के। ठीक है, याद रखना आप लोग हमेशा, ये तीनों आपस में बराबर है। तो दोस्तों देखिए, ए पी जो है वो मतलब 3 भाग है आपको, तो ए पी जो पूरा होगा वो तीसरा भाग हो जाएगा और ए क्यू हो जाएगा वो दूसरा भाग हो जाएगा और ए पी हो जाएगा वो पहला भाग हो जाएगा। तो आपको पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जब पी बिंदु का निर्देशांक, अगर यहाँ पर आप लोगों ने पी बिंदु का निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करना होगा तो ये 1 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। तो यानी कि m1 का मान 1 हो जाएगा और m2 का मान 2 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपको पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हेतु, ज्ञात यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात करने हेतु। तो आपको पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो पी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा और ये दोनों मिलकर 2 हो जाएगा, दोनों मिलकर 2 हो जाएगा। यहाँ पर m1 का मान क्या हो जाएगा? m1 बराबर 1 हो जाएगा और m2 बराबर क्या हो जाएगा? m2 बराबर 2 हो जाएगा। और x1 का मान क्या हो जाएगा? x1 का मान आप लोग यहाँ से निकाल लेना, x1 का मान यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, x1 का मान 4, x2 बराबर हो जाएगा -2, y1 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर क्या हो जाएगा? -3। y2 बराबर -3। अब फिर से यहाँ पर आप लोग विभाजन सूत्र लगाना। क्या लगाना यहाँ से? इसलिए विभाजन सूत्र से, क्या विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से आपको p बराबर क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 हो गया। तो ऐसे तो आप लोग m1 और x2 सबका मान यहाँ पर दे दिया है तो उसी का सब मान रखकर यहाँ पर रखना, आप लोग हल करना। अगर मैं सारे क्वेश्चन का हल मैं ही करूँगा तो आप लोग क्या बनाओगे? इसलिए दोस्तों आप लोग को मैं इतना छोड़ रहा हूँ, इतना से तो आप आगे कर सकते हो। ये मत समझना कि आपको नहीं आ रहा है, आप इस पर ज़रूर ट्राई करना क्योंकि सारा मान मैं आपको लिख दिया हूँ, बस आपको मान रखकर हल कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पी बिंदु का केवल आंसर मिलेगा। अब क्यू बिंदु का कैसे मिलेगा? तो अगर क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखना क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हेतु क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हेतु क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने हेतु, तो आपका ये जो क्यू बिंदु का निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो m1 का मान क्या हो जाएगा? m1 बराबर 2 हो जाएगा और m2 बराबर 1 हो जाएगा।
और x1 बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वही हो जाएगा। और x2 बराबर -2 हो जाएगा। और y1 बराबर -1 और y2 बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, वही आपका मान हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर इसलिए लगाइएगा विभाजन सूत्र से, इसलिए विभाजन यहाँ पर लगाइएगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पर विभाजन सूत्र से आप लगाइएगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर आपका हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फार्मूला में विभाजन सूत्र का लिख दिया और फिर यहाँ पर सबका मान दिया है, तो फिर आप यहाँ पर रखकर हल कर लेना और जो भी आंसर मिलेगा वो पी और क्यू बिंदु का निशांक हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों आपको विभाजन सूत्र में क्वेश्चंस मिलेंगे बनाने के लिए। तो दोस्तों अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हो कि मैं आपको सारे क्वेश्चन का सलूशन ऐसा ही एक एक करके मैं आपको बताते रहूं और जो भी मतलब वीआई क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से समझा कर बताऊं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब आपको मैं यहीं तक रोक देता हूं और आगे वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से जो भी आगे क्वेश्चंस मिलेंगे उसको मैं आपको सलूशन करके बताऊंगा। ठीक है।